जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल तैयारी वाला पे। दोस्तों, आज हम लोग बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी बंगाल विभाजन से एग्जाम में क्या क्या आपका प्रश्न बनता है वो सभी को कुछ ही मिनटों में आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर पॉइंट इसमें क्या हम लोगों को पढ़ना है कि जब बंगाल विभाजन हुआ इसका निर्णय किसने लिया था। यानी बंगाल विभाजन होने के लिए कौन ऐसा जिम्मेवार था, वो निर्णय लिया कि बंगाल विभाजन किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको नाम याद रखना है, लॉर्ड कर्जन। यानी लॉर्ड कर्जन ने ही क्या किया था, बंगाल विभाजन होने का निर्णय लिया था। तो पहला नंबर पॉइंट याद रखिएगा कि बंगाल विभाजन जो हुआ किसके द्वारा निर्णय लिया गया था, तो यह आपका लिया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो पहला नंबर पॉइंट यही याद रखना है। दूसरा नंबर पॉइंट इसमें फिर से आगे क्या बनता है कि जब यह बंगाल विभाजन हुआ इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा किया था। ठीक है, क्या है पॉइंट, महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा किया, तो वो दोस्तों आपको किया था एंड्रूज फ्रेजर ने। किसने किया था, एंड्रूज फ्रेजर। जो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, महत्वपूर्ण भूमिका किसने अदा किया, तो एंड्रूज फ्रेजर। जबकि अगर निर्णय के बात कहेगा तो लॉर्ड कर्जन याद रखना है, और अगर वहां पे क्या बोल देता है महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में, तो कौन किया था, एंड्रूज फ्रेजर ने किया था। अब दोस्तों, इसके बाद अगर तीसरा पॉइंट पे आते हैं कि बंगाल विभाजन से संबंधित तो इसका कारण क्या बताया गया था। यानी बंगाल विभाजन जो किया जा रहा था तो कुछ कारण बताना होता है अंग्रेजों को। तो उसने जो लॉर्ड कर्जन ने क्या कारण बताया था, तो ये बताया कि प्रशासनिक असुविधा, यानी यहाँ पे जो प्रशासन है वह सही से नहीं चल पा रहा है। इसी चलते बड़ा ब्रॉड एरिया था, बड़ा एरिया बताकर क्या कहा कि इसको अगर हम दो भागों में बांट देते हैं तो वहाँ पर प्रशासन अच्छा से किया जा सकता है। इसीलिए इसको कारण बताया गया कि प्रशासनिक असुविधा। इसके बाद क्या कर दिया गया, बंगाल विभाजन कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, तो यह था आपका बंगाली जो राष्ट्रवाद था उसकी भावना को दुर्बल करना। ठीक है, कारण बताया उसने कि प्रशासनिक असुविधा, लेकिन इसका मुख्य कारण क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, तो वह था बंगाली राष्ट्रवाद को कमजोर कर देना। ठीक है, तो याद रखिएगा, कारण था कि प्रशासनिक असुविधा, लेकिन मुख्य उद्देश्य जो था लॉर्ड कर्जन का वह क्या था, तो राष्ट्रवाद की भावना को वहां से कमजोर कर देना था। चारों पॉइंट यहां से आप याद रखिएगा। ठीक है, अब आगे अगर बढ़ते हैं, इस तरफ आपको दिख रहा होगा तो यहाँ डेट से संबंधित है, यानी डेट से जो भी एग्जाम में प्रश्न बनता है बंगाल विभाजन से, उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या याद रखना है कि जो बंगाल विभाजन जो होने वाला था इसका प्रस्ताव जो था वह ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था। ठीक है, पहला नंबर पॉइंट यही है कि प्रस्ताव रखा गया, कहाँ रखा गया, तो ब्रिटिश संसद में कब रखा गया था, तो 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को। कब रखा गया, 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को, यानी प्रस्ताव रखा गया ब्रिटिश संसद में कि बंगाल विभाजन होना चाहिए। ठीक है, अब इसका घोषणा, दूसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं, तो इसका घोषणा के बारे में बोलता है कि बंगाल विभाजन जो हुआ इसका घोषणा कब किया गया, तो दोस्तों इसका जो घोषणा किया गया था वो 20 जुलाई 1905 को किया गया था। डेट याद रखिएगा आप, कब किया गया घोषणा, तो 20 जुलाई 1905 को। लेकिन जब प्रस्ताव कब रखा गया था, तो 3 दिसंबर 1905 को। तो दो डेट यहां से याद रखना है, पहला प्रस्ताव का और दूसरा घोषणा का। अब तीसरा नंबर पे आते हैं, तो यहाँ क्या बोलता है कि यह प्रभावी कब से हो गया, यानी पूरा बंगाल में, बंगाल दो भागों में बट गया तो किस डेट से यह चीज लागू हो गया, यानी बंगाल विभाजन। तो वो हुआ था आपका दोस्तों 16 अगस्त 1905। किस डेट को हुआ, तो 16 अगस्त 1905 को बंगाल क्या हुआ, दो भागों में बट गया, यानी बंगाल का विभाजन हो गया। अब दोस्तों इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो 16 अगस्त 1905 को जिस दिन इसका यानी प्रभावी हो गया यह घोषणा, उसके बाद से क्या होता है, इसमें 2 पॉइंट आपको और याद रखना है। क्या क्या वो पॉइंट है, तो सबसे पहला नंबर पॉइंट क्या बनता है कि पूरे बंगाल में इस दिवस को, यानी 16 अगस्त 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया। क्या मनाया गया था, शोक दिवस। तो प्रश्न क्या पूछता है एग्जाम में कि पूरे बंगाल में किस दिन को, यानी किस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो वो मनाया गया था आपका 16 अगस्त 1905। ठीक है, और एक और घटना यहाँ पे घटा था, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 16 अगस्त 1905 को ही राखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, क्या मनाया गया था उस दिन, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तो राखी दिवस, किस तिथि को, तो 16 अगस्त 1905। ये भी आप पॉइंट याद रखना है, यानी 16 अगस्त 1905 से 3 पॉइंट याद रखना है। पहला क्या कि इसी दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया, और दूसरा नंबर पॉइंट क्या कि पूरे बंगाल में इस दिन को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा राखी दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इससे एक पॉइंट और बनता है कि जब बंगाल विभाजन था उसको रद्द कब किया गया, तो दोस्तों ये किया गया था आपका 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को। कब कर दिया गया था, 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को क्या किया गया, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो दोस्तों ये था हमारा आज बंगाल विभाजन से संबंधित सभी पॉइंट। इतना अगर पॉइंट अगर आप एग्जाम में देख के जाते हैं एक भी यानी इसमें प्रश्न अगर पूछा जाता है तो आपका छूटेगा नहीं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।